हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज एसएससी ने कुछ एग्ज़ाम्स की एग्ज़ाम डेट्स दी हैं। इसमें एसएससी ने दी है कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2026 की डेट, जो स्केड्यूल्ड है 8 सितंबर 2026 को होना। और इसके अलावा स्टेनो 2026 की भी डेट्स इन्होंने दे दी है, जो कि 9 से लेके 12 सितंबर तक चलेगा। मगर स्टेनो और सीएचटी की तो अगर आ गई है, पर सीजीएल की एग्जाम डेट्स नहीं थी, जिसका सबको इंतजार था। इसके अलावा सिलेक्शन पोस्ट की भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है एग्जाम की कि कब ये होगा। वैसे इंटरनल सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली है, आपने सुना भी होगा इधर उधर से, सीजीएल एक्सपेक्टेड है होना आपका 28 सितंबर से। और ये जो स्टेनो की डेट्स आई है, ये भी यही अभी पता लगी थी थोड़े दिन पहले। और ये इन्होंने एसएससी ने जो दी है वो भी यही है, 9 से 12 सितंबर। तो जहाँ तक है कि सीजीएल 28 सितंबर से स्टार्ट होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। अगर ये नहीं हुआ तो ये ना अराउंड डेट है, 28 सितंबर जो है ये है अराउंड। इसके थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले भी हो सकता है, और हो सकता है कि इसके 5-10 दिन बाद भी स्टार्ट हो जाए। मगर मेन बात है कि CHSL, MTS, CPO 2026, इनका क्या होगा? इनके तो नोटिफिकेशन भी नहीं आए अभी तक। एसएससी ने तो इनके नोटिफिकेशन जून में निकालने के प्रॉमिस किए थे कैलेंडर में, मई में, जून में, जुलाई में। इनके कब नोटिफिकेशन आएंगे और कब इनका एग्जाम होगा? तो ये एक चिंता का विषय है कि ये कैसे होगा। चलो, अभी आपके पास जो भी है ना, उसको अच्छे से टारगेट करो। जो स्टेनो वाले हैं वो अच्छे से लग जाओ, इंग्लिश को जितना हो सके अब रिवीजन पे डालो। वोकैब को खास तौर पे अच्छे से रिवाइज करो। सबसे पहले प्रीवियस ईयर वोकैब करना, उसके बाद कुछ और करना है। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले प्रीवियस ईयर वोकैब करनी है, क्योंकि 90 to 95% वोकैब जो एग्जाम में आती है वो प्रीवियस ईयर आती है। कुछ नया वर्ड आ गया तो आ गया, हो सकता है कि सारे ही पीवाईक्यू भी आ गए। तो अभी जब तक और एग्जाम्स की डेट नहीं आती, हमने कंसेप्ट रिवीजन सीरीज चलाई हुई है, आपको पता होगा। देखो, कंसेप्ट रिवीजन सीरीज का ना मेन मोटिव क्या है कि ये चीज़ों को सम अप कर देता है। आप जैसे, अभी हमारा रेशो चैप्टर चल रहा है, इसकी 2 या 3 वीडियोस और आनी बाकी है, फिर रेशो खत्म हो जाएगा। और इससे पहले हमने परसेंटेज और टाइम एंड वर्क कर लिया है। तो इससे क्या होगा ना कि जो रिसेंट एग्जाम्स में जिन चैप्टर में से जो जो पूछा जा रहा है, उसको हम टाइप वाइज कर रहे हैं। 2025 में एसएससी ने जितने भी एग्जाम लिए और बाकी बोर्ड्स ने भी जो एग्जाम लिए हैं 2025 में, हम उनमें जो टाइप सब चल रहे हैं ना, हम उन्हें टारगेट कर रहे हैं। कुछ टाइप्स ऐसे होंगे जो ऑब्सोलीट हो चुके होंगे, जो अब नहीं पूछते, तो हम उन्हें क्यों करेंगे? ठीक है। तो हम सिर्फ अपने आप को अपडेटेड रख रहे हैं, ताकि एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चन आने हैं सबसे पहले हम उन्हें टारगेट करें। जैसे स्टेनो में प्रीवियस ईयर वोकैब हमने करनी है ना, ऐसे ही बाकी एग्जाम्स में जहाँ भी मैथ्स आएगा, वहां पर हमने सिर्फ ये सिलेक्टेड टाइप्स करके जाना है सबसे पहले। उसके बाद कुछ करना है। ये मान लो कि आपके जो नोट्स होते होंगे ना, या पीवाईक्यू का कंपाइलेशन, अगर आप सारे पीवाईक्यू पुराने नए सब लगा रहे हैं, तो इसका छाट के 40% to 30% ऐसा होता है जो हमारे एक्चुअल अब काम का होता है करेंटली। करेंटली क्या होता है ना, इस 100 के 100% को तो एग्जाम में नहीं देगा, इसमें से ही कुछ एग्जाम में आएगा। तो हम वही ढूंढ रहे हैं कि क्या चल रहा है अब आज के टाइम में। तो कंसेप्ट रिवीजन सीरीज में एक चैप्टर के 6 से 7 लेक्चर होते हैं, जिसमें हम सारे टाइप्स कवर कर देते हैं, और इजीएस्ट मेथड से, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल मेथड से, जो एग्जाम में अप्लाई होने पाए। बस ये इस सीरीज का मोटिव है। और एग्जाम लेट है तो हम पूरा मैथ्स इस सीरीज से एग्जाम से पहले कर देंगे, और इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिसने भी अब अच्छे से अपने आप अपना स्कोर बढ़ाना हो, एग्जाम टारगेट कर रहा हो, वो इस सीरीज को जरूर फॉलो करना, रिवीजन की तरह से लेना। आपके जो क्लास नोट्स हो चुके हैं, अब उसके बाद आगे बढ़ो, इस सीरीज को फॉलो करो। पीवाईक्यू में क्या काम का है, नोट्स में से क्या काम का है, वो आपको इस सीरीज से पता लग जाएगा। तो आप लोग तैयारी करते रहो, ठीक है। एसएससी ने तो, चलो, एक तो पॉजिटिव साइन है कि एग्जाम मोड तो ऑन हुआ ना। अब आपने अपना करना है कि प्रेपरेशन मोड ऑन करना है, और वो भी एक गोड मोड पे, ठीक है। आपने पीक लेवल पे अब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अब एग्जाम होंगे तो तैयार हो जाओ आप लोग, ठीक है। चलो,
करो आप सब लोग।